कैसे अभी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है वक्फ बिल के समर्थन के लिए, तो आपकी क्या मांगे, क्या होना चाहिए, सच में क्या संशोधन हो जाना चाहिए या वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए? देखिए, सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि इस जो वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रही है, संशोधन का हटा इसको खत्म ही कर दे, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया है तो हमें ये सब फालतू की चीजें लेकर नहीं पढ़ना चाहते। अब हम देश का बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें अपनी जान गंवानी पड़े या दूसरे का तत्पर है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हम उसको खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करना होगा? वो लोग तो यही कह रहे हैं लगातार। नहीं, हनन करने की कोई बात नहीं। जब धर्म का आधार पर बंटवारा हुआ है तो किस बात का हनन? अपने चाहे पाकिस्तान हो, उनका यहाँ पर भारत में कोई हक नहीं है। वो पाकिस्तान क्यों जाए, वो भी तो इसी देश के हिस्से नागरिक हैं, सरकार ने नागरिकता दी है। एक गांधी की सारी है जो इन्होंने जो लड़ाया है देश में, जो अव्यवस्था पैदा की, आने वाले भविष्य में भी जो लड़ाइयाँ पैदा, सारी गांधी की देन है। मैं इसका खंडन करता हूँ और ये धर्म का आधार बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान जाए। अगर यहाँ पर रहना है, यहाँ के संविधान को मानना पड़ेगा, यहाँ का जो हिंदू राष्ट्र होगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा, डंके की चोट पे करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उसको तो अभी आपने कहा कि आपको आता है, सब कुछ है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का लगातार ये कहना है कि सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ रही है, लड़ाई कर रही है और उनके हक उनसे छीनने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बिल ला रही है। आपको लगता है ऐसा? कौन से हक की बात कर रहे हैं? मुसलमान कौन से हक की बात? वक्फ बोर्ड की बात हो रही है कि उसमें संशोधन कर रही है सरकार। नहीं, जो उन्होंने जमीन हथियाए हैं, कब्जा किए है भूमाफिया, ये सरासर अन्याय है। सरकार को चाहिए सारी जमीन को अपने अंडर में लेकर जो गरीब जमीन से विहीन है उनको देना चाहिए। देश के विकास में लगा है। उनका कहना है कि वो लगातार उनको जो जमीन दी गई है, वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो दान में दी गई है, तो फिर दान में दी हुई जमीन पर भी अब अगर इस तरीके से विरोध किया जाएगा क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। मुसलमानों के पूर्वज हैं ये पूर्वज है। ये बताओ, जो देश पे जो आक्रांत आए थे, ठीक है, उनकी वैसे तो ये कहीं ना कहीं हिंदू हैं जो तलवार की दम पे सलवार पहनी थी इन्होंने। ये बताओ, इनके जो पूर्वज थे वहाँ से अरब से आए थे घोड़ों पे, क्या जमीन लेके आए थे वहाँ से? ये जमीन सारी हिंदुस्तान की है, एक एक जमीन हिंदुस्तान की है। ये हिंदुओं का शुक्र मनाए कि हिंदू सहनशील है, जो आपको आपके जख्म भी सह रहा है, आपकी बर्बरता भी सह रहा है और फिर भी आपको रहने दे रहा है। ये बताओ, जब 47 में बंटवारा हुआ देश का धर्म के नाम पर, तो वहाँ से जो हिंदू आए में आए, सर्च कर लेना, ठीक है, वहाँ की जमीन तुमने सारी गवर्नमेंट को दे दी है, और यहाँ से जो मुसलमान गए उसकी तुमने वक्फ बोर्ड को दे दी। क्योंकि जब जो बताओ वहाँ पे तुमने मुस्लिम राष्ट्र बनेगा पाकिस्तान, तो इसको भारत को धर्मशाला क्यों बनाया? इसको भी हिंदू राष्ट्र बन जाता तो आज ये नौबत ना आती। हाँ, तो इतने समय से ये जो बातें हैं ये तो अब खैर पुरानी हो चुकी है ना। अब आज के समय में तो भाईचारा निभाया जा सकता है, मिल बांट के रहा जा सकता है। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर उसके बाद इस तरीके की चीजें। तो देखो, भाईचारा निभाने के लिए कुछ अच्छे मुसलमान होते हैं, लेकिन हजारों में एक दो होते हैं। बाकी जो जिहादी मानसिकता वाले हैं वो भाईचारे में नहीं, वो भाई जिहादी होते हैं, हम उनका चारा होते हैं। ये बताओ कि अभी आप देश में ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहाँ पे हिंदुओं के साथ बर्बरता नहीं हो रही हो, हिंदू की लड़कियों के साथ बलात्कार ना हो रहा हो, उनका लव जिहाद ना हो रहा हो, ठीक है, उनके साथ गैम रेप ना हो रहा हो और उसके साथ बर्बरता ना हो रही हो। आपने कहीं भी सुना है? मैं इसके समर्थन में नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आपने कभी भी सुना है कि मुस्लिम लड़की के संग बर्बरता हुई, उसका गैंग रेप हुआ? कभी तो नहीं सुना। अगर ऐसा हो जाएगा, एक अखलाक मारा गया था तो मोदी संसद में रोए थे। यहाँ हजारों हिंदू अखलाक रोज मारे जा रहे हैं, उनकी लड़कियों के संग बलात्कार हो रहा है, बर्बरता हो रही है। कभी आपने मोदी को संसद में कहते हुए देखा? नहीं, क्योंकि हिंदू सहनशील है। कोई भी आए मार के चला जाए, कोई भी आए मार के चला जाए। अब नहीं होगा, अब हिंदू नहीं सहेगा। अगर कुछ गलत होगा तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और समय आने पर बलिदान भी देंगे। अच्छा, अगर कल को मुस्लिम समुदाय इस बात के लिए नहीं मानता है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हिंदू संगठनों का अगला कदम क्या होगा? वक्फ बोर्ड में मेरे हिसाब से तो वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, लेकिन ये कि मेरे चाहने से नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है। 100% में 1-2% जगह है। जिस दिन 50% जग गया उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो मेरा कहने को वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो वक्फ बोर्ड में संशोधन होना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड में संशोधन होकर ही रहेगा, क्योंकि ये देश की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। सर, आपका क्या नाम है? पुलकित हिंदू। तो पुलकित जी, जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आए हैं आप आखिर? हमारी मांग ये है, या तो वक्फ बोर्ड पूर्ण रूप से खत्म हो या संशोधन बोर्ड को लाया जाए, संशोधन बोर्ड का गठन हो और उसके पास जितनी पावर वक्फ बोर्ड के पास है, जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उतनी ही जमीन संशोधन बोर्ड को दी जाए।
हाँ जी। मतलब आप कह रहे हैं सनातन बोर्ड बनना चाहिए देश में। अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड बनेगा। तो ऐसे कितने ही बोर्ड बनाते चले जाएंगे, हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है ना, तो फिर ये बोर्ड तो पहले से बना हुआ है, अब क्यों? देश कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस की देन है जो इस देश में आतंकवाद लाई थी। इस देश जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री बने नहीं थे, वो जबरदस्ती बनाया गया, खुद जबरदस्ती उन्होंने बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पर डिमांड लोगों की डिमांड थी। आपसे सवाल करता हूँ कि मुस्लिम समुदाय ने ये बात कही है कि सरकार उनका अधिकार छीनना चाहती है, सरकार उनके खिलाफ जंग की तैयारी कर रही है। आपको लगता है ऐसा कि देश में ऐसे हालात हैं? देखिए, उनका अधिकार इस देश में है ही नहीं। जब उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान उन्होंने मांग कर लिया, तो इस देश में उनका अधिकार कहाँ से आ गया? उनका देश में अधिकार नहीं है, आप कह रहे हैं? कोई अधिकार उस देश में नहीं है। उनका अधिकार क्यों नहीं है? वो भारत सरकार ने तो उनको नागरिकता दी हुई है, क्या इस मुसलमानों का अधिकार कैसे नहीं हो सकता? उनका कोई अधिकार नहीं है। जब उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, फिर अधिकार किस चीज़ का अधिकार है? हाँ जी, जब पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान वहीं जाए, वहीं मांगे अधिकार मांगे। पाकिस्तान क्यों जाए? आखिर वो भी तो इस देश के नागरिक है ना सर। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, वो धमकी आधार पर ही हुआ था। तो जब कि हिंदू यहाँ रहेंगे, मुसलमान वहाँ रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि कब तक इतिहास को कुरेदा जाएगा और जख्मों को इस तरीके से हरा किया जाएगा बार बार? अब वैसे सब तो पुरानी बातें हो गई ना, आज की शुरुआत में हम मिल बांट के क्यों नहीं रह सकते? ये बताइए, जब 1990 में कश्मीर में दंगा हुआ था, वो किसने किया था? तो आप बताइए। वो क्या था? इन हिंदुओं ने, इन मुसलमानों ने। हाँ जी, जब 1974 में संभल में दंगा हुआ था, तो दंगा किसने किया था? वो दंगा किया था मुसलमानों ने। जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, वो किया था मुसलमानों ने। जब 1921 में PFI केरल में दंगा हुआ था, वो किसने नरसंहार किसने किया था? मुसलमानों ने। अच्छा।